हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आज उसी का एप्लीकेशन देखेंगे कि उसका यूज करके हम लोग किसी भी सर्किट में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हमने बारी बारी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किट लिए हैं और किस पॉइंट्स के बीच हमें निकालना है, किसी दो पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, दो पॉइंट है। फॉर द फॉलोइंग फिगर, फिगर दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है। इसमें ए और बी ये दो पॉइंट हो गया मेरे लिए और तीन कैपेसिटर यूज किया गया है, 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड। तीन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी हो सकते हैं, तीनों का वैल्यू सेम भी हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो लिया है इसमें दो को सिमिलर लिया है जबकि एक डिफरेंट है, 4 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड। अगर हम बात करें कि ये जो कॉम्बिनेशन है तीन कैपेसिटर का, ये कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जिस पॉइंट के बीच हमें निकालना होता है उसमें से सबसे पहले किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट से अगर हम किसी एक सर्किट को देखें, इस सर्किट को देखें, तो पॉइंट बी पे आने तक ना तो कोई सीरीज मिला ना तो कोई पैरेलल मिला, सिर्फ एक ही कैपेसिटर मिला। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, दूसरे तरफ जा कर के देखते हैं। अगर हम 4 माइक्रोफराड की तरफ से जाएं तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक कोई इसमें कैपेसिटर नहीं है, मतलब एक कैपेसिटर है। जबकि इस 4 माइक्रोफराड के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है जबकि ये फाइनल पॉइंट है। जब इधर से आगे की ओर बढ़े तो इस 4 माइक्रोफराड के लिए इसका स्टार्टिंग टर्मिनल फर्स्ट वाले के फाइनल के साथ कनेक्ट है, मतलब ये एक ही लाइन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों 4 माइक्रोफराड आपस में सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सारे कैपेसिटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वर्स करके ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का क्या करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। हमने यहाँ पे निकाल दिया है कि अगर हम इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/4। 4 और 4 का एलसीएम देखा जाए तो 4 आया, 1+1 यानी 2/4 को जब काटते हैं तो 1/2 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि सी डैश यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड का, वो कितना आया, तो 2 माइक्रोफराड आया। हम इस फिगर को फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ए और बी के बीच जो 6 माइक्रोफराड था उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और जो 4 माइक्रोफराड था 4 ये दोनों हट करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया जिसका वैल्यू 2 माइक्रोफराड है। और इस 2 माइक्रोफैराड को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब अगर देखा जाए ए और बी के बीच में तो दो ही कैपेसिटर्स है, 2 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। अगर इस दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो पॉइंट ए पे कनेक्टेड है जबकि इस दोनों पॉइंट का फाइनल पॉइंट बी पे कनेक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट का C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया इस दोनों को निकालना। 2 प्लस 6 माइक्रोफराड यानी टोटल 8 माइक्रोफराड। ये जो 8 माइक्रोफराड आया ये मेरे इस क्वेश्चन का ओवरऑल रिजल्ट है ए और बी के बीच का। इसी तरह हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट है, मतलब सर्किट ये भी हो सकता है कि इसमें 3 4 10 कैपेसिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें बारी बारी से एक एक करके खोजना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन सा कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहले इसको छाँट दें और 4 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड ये दोनों आपस में पैरेलल में, नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल तभी हो सकते हैं जब इस दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह और इस दोनों का फाइनल पॉइंट एक जगह हो। जबकि स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह दिख रहा है और फाइनल पॉइंट इसका अलग है और इस 6 माइक्रोफराड का अलग है, इसलिए ये दोनों कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस दोनों को निकालना पड़ा क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो ये एकदम आसान हो गया है निकालना।
अगला सर्किट दिखाते हैं कैसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट सर्किट जो है अपने पास, उसमें 1 2 3 4 5 कुल 5 कैपेसिटर्स यूज किया गया है। और इसमें एक खास बात है कि पांचों कैपेसिटर्स का जो वैल्यू है वो इक्वल लिया गया है, 2 माइक्रोफैराड सबका है। तो इस सर्किट में हमें ए और बी के बीच निकालना है, जबकि ए और बी दो पॉइंट है जो कि मेंशन किया गया है इस फिगर में। ए और बी के बीच हम निकाल सकते हैं। तो हमने अभी सिखाया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस दो पॉइंट के बीच निकालना है उस दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को पकड़ करके रखना है। उस पॉइंट से शुरू हो जाना है, किसी एक सर्किट में हमें आगे की ओर बढ़ना है। अगर 2 माइक्रोफैराड की तरफ आगे की ओर बढ़े तो यहाँ से 2 माइक्रोफैराड इसका फाइनल और अगले 2 माइक्रोफैराड का स्टार्टिंग, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है। मतलब 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। फिर अगर बीच वाले सर्किट में जाए तो ये दोनों, इसके बीच अकेला 2 माइक्रोफैराड है, जबकि इसके आसपास कोई नहीं है, इसके साथ सीरीज में कोई नहीं है, इसके साथ पैरेलल में भी कोई नहीं है। क्योंकि पैरेलल में तभी होता है जब दोनों का स्टार्टिंग और दोनों का फाइनल पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो। तो हमने इस थर्ड वाले में देखा कि 2 माइक्रोफैराड और अगला जो 2 माइक्रोफैराड है ये दोनों फिर सीरीज में कनेक्टेड है। तो मेरे पास इस टोटल फिगर में दो जगह सीरीज कॉम्बिनेशन आया, एक इसके ऊपर ये दोनों और ये लास्ट में ये दोनों। तो सबसे पहले 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड जब सीरीज में होता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, हमने यहाँ पे निकाल करके रखा है कि 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लिए 2 आया, 1 प्लस 1 ऊपर में आ गया, 2/2 1 आएगा, इसलिए इसका जब रिवर्स किए तो 1 माइक्रोफैराड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया। हम इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें ए और बी के बीच में किसी भी टाइप का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और बीच वाले फिगर से बीच वाले कैपेसिटर के साथ कितना था, 2 माइक्रोफैराड, तो हमने 2 माइक्रोफैराड लिखा। जबकि ऊपर का दोनों माइक्रोफैराड को हटा करके एक सिंगल माइक्रोफैराड आया जिसका वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है, और नीचे भी उसी तरह हुआ कि ये भी 1 माइक्रोफैराड आ गया। अब अगर हम इसमें देखें तो टोटल मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, और ये तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और तीनों का फाइनल पॉइंट बी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। इस तरह से जितने भी कैपेसिटर्स होंगे आपस में पैरेलल, वो सारे कैपेसिटर्स को ईजिली हम लोग ऐड कर सकते हैं, और वही मेरे लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है। तो आइए सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस तो ऐसे ही दिख रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, 4 माइक्रोफैराड। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड होगा। नीचे दिख रहा है 1 प्लस 2 प्लस 1, टोटल 4 माइक्रोफैराड आया, ये आंसर हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें निकालना किसी दो पॉइंट के बीच होता है। अगर वो दो पॉइंट को हम बदल दें किसी एक ही सर्किट में, तो मेरा आंसर जो होगा वो अलग आता है। बहुत ऐसा बहुत रेयर हो सकता है कि कभी आंसर मैच कर जाए, आंसर मैच करेगा पर प्रोसेस जो होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं। ये जो क्वेश्चन बनाए हैं इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, दो अपोजिट कॉर्नर्स पे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अगल बगल वाले कॉर्नर से ले लेते हैं ए और बी, फिर उसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, और क्या रिजल्ट आता है दिखाते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन तो वही है जो ऊपर था, हमने सिर्फ पॉइंट बी को यहाँ से शिफ्ट करके इस कॉर्नर पे ला दिया, और मुझे निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसमें भी सर्किट सेम है, तो हम बारी बारी से चेक करेंगे कि सबसे पहले कौन सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट ए से नीचे की ओर चलने पे क्या मिलता है, 2 माइक्रोफैराड, जो कि अकेला कैपेसिटर है। सेकेंड वाले में चलने पे क्या होता है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, जो कि इसके साथ कोई भी कैपेसिटर सीरीज में नहीं है, ना तो इसके साथ कोई पैरेलल में है, इसके साथ भी कोई नहीं है। हम लोग थर्ड सर्किट में चलते हैं। 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड दोनों एक ही लाइन में कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम सबसे पहले 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का जब सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं
तो 1/2 प्लस 1/2 करने पे 1 रिजल्ट आता है। इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीधा लिख देंगे कि 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड का जो सॉल्यूशन आएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा वो 1 माइक्रोफैराड आएगा। तो हम लोग क्या किए, इस सर्किट को फिर से डायग्राम को फिर से बनाए। नीचे पॉइंट ए अपने जगह पे है, पॉइंट बी भी अपने जगह पे है। इस दोनों के बीच एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है। फिर ऊपर से सेकंड वाले लाइन में क्या है, 2 माइक्रोफैराड। फिर उसके नीचे क्या है, 2 माइक्रोफैराड। ऊपर वाले में चेंज हो गया कि ये दोनों माइक्रोफैराड को हटा करके 1 माइक्रोफैराड को हमने यूज किया। अब अगर इस सर्किट को गौर से देखा जाए तो मुझे पता चलेगा कि 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो इस दोनों कैपेसिटर्स को हटा करके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक कैपेसिटर लगेगा जिसका वैल्यू 3 माइक्रोफैराड होगा। तो हम लोग सर्किट को फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से दिखाते हैं कि सर्किट में कैसे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। उस सर्किट को फिर से बनाने के बाद हमें क्या मिला कि 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड मिला। अब इस फिगर को गौर से देखा जाए तो 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 1/3 प्लस 1/2 होगा। इस दोनों का एलसीएम 6 होगा। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 और 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। इस दोनों को ऐड किए तो 5/6 आया। जबकि सी डैश जो होगा वो क्या होगा, 6/5 माइक्रोफैराड होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड इस दोनों को हटा करके इसके जगह पे एक सिंगल माइक्रोफैराड लगाएंगे, एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे जिसका अमाउंट या जिसका वैल्यू 6/5 माइक्रोफैराड होगा। तो हमने फिर से फिगर को बनाया जिसमें एक 5/6, यहाँ पे कुछ एरर हो गया, 5/6 नहीं होगा। अभी हमने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, 6/5 होगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/5 माइक्रोफैराड होगा। 6/5 माइक्रोफैराड जब होगा तो 6/5 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स होते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो सिंपली ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/5 प्लस 2, एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 6 प्लस 10 यानी कि 16/5 माइक्रोफैराड। ये इसके लिए रिजल्टेंट आया, यही इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा। तो हमने देखा जो पिछला जो वैल्यू था वो अलग था और ये वैल्यू क्या है, अलग आया है। मतलब किसी एक ही सर्किट में अलग अलग पॉइंट करने से रिजल्ट जो होता है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। अब आप लोग के लिए होमवर्क रहा कि आप लोग ए और बी के बीच इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस खुद से ट्राई करेंगे, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन वही है, हमने इस सर्किट में क्या किया है, एक और एक्स्ट्रा कैपेसिटर का यूज किया है जो ए और बी से डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कुल 6 कैपेसिटर्स यूज किए गए हैं जिसमें 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड इस ढंग का दिया गया है। तो हमें इस सर्किट के लिए निकालना है। और तीसरा ये दिया गया है कि अगर मेरे पास इस ढंग का हो, एक सर्कुलर शेप का हो और इसके लिए सब में अलग अलग वैल्यू दिया गया है, सब में एक वैल्यू दिया गया है कि 2 माइक्रोफैराड है और पॉइंट ए और पॉइंट बी इस जगह पे है। तो हमें ए और बी के बीच निकाल करके दिखाना है कि हाँ कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। मतलब समतुल्य धारिता हमें निकालना है इन फिगर्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे और आसानी से इसको बना देंगे। कि सबसे पहले हमें क्या करना है, खोजना पड़ता है कि कहाँ पे सीरीज और कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो 1 बाई 1 करके हम लोग उसे सॉल्व करते चले जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी सर्किट को देखें और एक बार में फॉर्मूला लगाएं कि सारे कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में है या फिर सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में है फिर उसके बाद हमने बना दिया, ऐसा नहीं होता। हम लोग एक एक करके रिड्यूस करते चले जाते हैं। अंत में एक ही कैपेसिटर बचता है जो कि उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के तौर पे जाना जाता है, जो कि एक पूरे सर्किट का समतुल्य धारिता कहलाता है। मतलब ओवरऑल वैल्यू की जब हम उस पूरे कैपेसिटर्स को हटा देते हैं और ए और बी के बीच एक ही कैपेसिटर का अगर यूज करेंगे जिसका वैल्यू वो होगा
जो हम निकाल करके लाएंगे, तो वह फिर भी उतना ही काम करेगा जितना ये सारे कैपेसिटर्स मिल करके काम करते थे। इसलिए उसका नाम पड़ता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं समतुल्य धारिता। तो ये आप लोग बना लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।